কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভিরিতা কলমশাপহা। কৃষ্ণ দণ্ডবোধ প্রণাম। আমরা শ্রী হরিনাম চিন্তামণি গ্রন্থের কত পরিচ্ছেদ? 14 পরিচ্ছেদে আছি। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 25 থেকে কন্টিনিউ করব। टॉपिक अन्य शास्त्र मते प्रकार वर्णन। हिंदी कोई भी पढ़िए। वो अपराध लेकिन बोलेंगे क्या? कहीं कहीं 3 है, कहीं 4 है, कितना बोलना चाहिए? अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है ना। यस, अन्य शास्त्र मते प्रकार वर्णन। हिंदी अन्य शास्त्रों में अन्य विवरण। फिर से बोलिए, क्या? अन्य पढ़िए माता जी। आप पढ़िए माता जी। कोई नहीं पढ़ रहा था इसलिए मैंने पढ़ा। अरे कोई तो पढ़िए आप। अन्य शास्त्रों में अन्य विवरण। अन्य, अच्छा, दूसरे शास्त्रों में इसका अलग अलग विवरण दिया हुआ है, दूसरे अलग बुक्स में। अन्यत्र आछये अपराधो अन्यतमो संक्षेपे बोलिब प्रभु तब इच्छा मत। प्रभु एक्चुअल में इसमें हिंदी टू हिंदू एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दिया। जैसे कल अलग अलग मीनिंग थे ना, श्लोका से हिंदी मीनिंग रिजेंबल नहीं होगा जो नीचे हिंदी लिखे हैं सारे। अच्छा, पढ़िए क्या दिया हुआ है? 25 नंबर का अनुवाद पढ़िए। एक अंधेरे कक्ष में व्यक्ति को अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये कैसे आ गया? वही तो, यही लिखा है नंबर 1। एक लाइन दिया हुआ है। ओ सॉरी, हे भगवान, आपकी इच्छा अनुसार मैं शास्त्रों में अन्य स्थान पर अपराधों के अन्य विवरण को संक्षेप में दोहराऊंगा। अच्छा, दूसरे में अलग अलग दिया हुआ है तो वो थोड़ा पढ़ेंगे अभी। राजन भोजन और अंधकारे घरे प्रवेशिया देव मूर्ति संस्पर्श न करे। एक अंधेरे कक्ष में व्यक्ति को अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। है ना, तो कॉमन सेंस है कि भगवान डिस्टर्ब हो जाएंगे। यानी सोचिए, भगवान शयन में है और कोई जाकर भगवान को आई डोंट नो क्या करेगा। तो जाने तो नहीं चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जाने के आगे आप देखे होंगे हम लोग का कलकत्ता मंदिर में ये अंदर जो ऑल्टर है, ऑल्टर घुसने का आगे एक तो बेल है। बेल, मैं भी घर में एक बेल लगाया कल। बेल देखा आपने? एक छोटा घंटा है। तो कभी भी पुजारी अंदर जाता है तो पहले टंग बेल मार के घुसता है। हाँ प्रभु, देखा है। तो इट इज लाइक एन अलर्ट, हे प्रभु मैं अंदर आ रहा हूँ, गर्भगृह में आ रहा हूँ। ऐसे भगवान को बताकर अंदर जाना चाहिए। क्या राजीव भंग प्रभु? वो यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेशन पूरा दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे राजान्नो भोजन और अंधकार घोरे, मतलब मेरे को जो लग रहा है भगवान को जब भोग लगा हुआ है उस टाइम पे, और अंधकार मतलब जब डार्क रूम है उस टाइम पे। दो पॉइंट होना चाहिए। हाँ करेक्ट। भोजन करने के जब भोग लगाकर जब पुजारी बाहर निकल गया तो उस समय भी अंदर नहीं जाना चाहिए। भगवान उधर भोग ग्रहण कर रहा। और जाना तो चाहिए बाद में, सोचिए 10 मिनट। हम लोग का तो कलकत्ता मंदिर, हम पुजारी को नियम 12 भोग के लिए 10 मिनट बाहर हम लोग बैठ के गायत्री करते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, फिर 10 मिनट बाद घंटा बजाकर अंदर जाते हैं। घंटा माने वही बाहर एक बेल है, मार के अंदर जाते हैं। तो उसके बीच नहीं जाना चाहिए। भगवान भोजन कर रहे हैं तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगला श्लोक। अविधि पूर्वक हरि मृत्यु मूर्ति समर्पण मूर्तु पसर्पण नाकि समर्पण कोথায় হলো? हिंदी में संस्पर्शन हिंदी में समर्पण ही तो लिखा हुआ है। अच्छा, मैं इतना बंगाली खराब पढ़ता हूँ। इधर क्या लिखा है? हिंदी में इतना लग रहा है समर्पण किया। संस्पर्शन हो सकता है वो। मैं अच्छा, एनीवेज जो भी है।
बिना बाध्य मंदिरे द्वार उद्घाटन, हिंदी ट्रांसलेशन। अभी और नीचे है, लंबा पूरा पढ़ेंगे तब। अच्छा, कितना श्लोक है माता जी एक साथ? 41 तक है। 41 तक? अभी 27 चल रहा है। हाँ। उसका पढ़िए सिर्फ। प्रभु एग्जैक्ट नहीं है एक्चुअल में। और व्यक्ति को अर्चा विग्रह की पूजा में विधि विधानों का कड़ाई से पालन करने में चूक नहीं करनी चाहिए। बिना बाध्य मंदिरेर द्वार उद्घाटन, यानी बिना बाध्य माने दरवाजा खोलना के आगे एक बेल बजाना चाहिए, वही बोला जा रहा है। ठीक है, भगवान सो दैट भगवान थोड़ा सतर्क हो जाए, क्योंकि कभी कभी सचमुच भगवान राधा गोविंद आकर उधर भोजन ग्रहण कर रहा है, और हम लोग जैसे जीव अगर कोई अंदर घुस गया तो भगवान तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे हम लोग को मालूम है कि कटवा में ना प्रभु जी। हाँ? कटवा में हुआ था ना, कटवा वहाँ पर एक वो लड्डू खा रहे थे तो बीच में बहुत जगह हुआ है। तो आलालनाथ में जैसे वो पिताजी पुत्र को देकर गया, तुम ठाकुर जी को भोग लगाना, भगवान को सब खिलाना। तो फिर पुत्र भगवान को भोग लगाया और फिर गरम खीर लगाया भोग में, और पीछे से देख रहा है पिता, अरे मेरा पुत्र बोल रहा है कि डेली भगवान खा ले रहे भोग, आज मैं देखूंगा सचमुच खाता है या नहीं। तो फिर वो अलालनाथ का जो चतुर्भुज विष्णु मूर्ति है वो सचमुच बेंड हो गया भोग, वो खीर ग्रहण करने के लिए। थोड़ी खीर गर्म ज्यादा था, जैसे चख रहा था पीछे से पिताजी ने देखा, अरे विष्णु विष्णु ऐसे करके चिल्लाया, तो भगवान तुरंत खीर थोड़ा चखने गया था, गरम खीर मुंह में लग गया, हाथ उंगली में लग गया, और उंगली जल गया, मुंह जल गया, होठ जल गया, और ऐसे खड़ा हो गया भगवान फिर से। तो फिर अभी भी देख सकते हैं आप लोग अलालनाथ विग्रह, जो हम लोग जाएंगे पुरी में तो थोड़ा इधर मुंह में थोड़ा इधर जला हुआ है, उंगली में थोड़ा जला हुआ है चतुर्भुज विष्णु मूर्ति का। तो इसीलिए बेल मारकर अंदर जाना चाहिए, सो दैट भगवान थोड़ा अलर्ट हो जाए। यस, अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। तो जी अभी ये जो अपराध का यहाँ पे बता रहे हैं, हाँ। तो 32 अपराध हैं जो वराह पुराण से बताए जा रहे हैं, हो गए। और ये 42 अपराध जो है ये वराह पुराण, नरसिंह पुराण और मेरे ख्याल से विष्णु धर्मोत्तर से लिया हुआ है 42 अपराध। ये भक्ति रसम सिंधु में भी दिया हुआ है 32 और 42। 32 और 42, ओके। अभी 42 वाला हो रहा है। अभी 42 वाला हो रहा है, ओके। तो हम लोग जो काटवा गए थे वो, हाँ, वहाँ पे भी तो एक विग्रह था ना जो लड्डू गोपाल खा रहे थे, और उन्होंने अचानक से पर्दा खोल दिया तो हाथ प्रभु का वैसे ही रह गया, मुंह के सामने हाथ रह गया। स्मरण नहीं आ रहा है, ऐसे सिमिलर प्रभु जी वो उठा के विग्रह को दिखा रहे थे हम लोग को कि ये वाला विग्रह है, ये वाला विग्रह है। श्रीखंड में प्रभु बोल रहे हैं, ओके। हाँ, श्रीखंड में लड्डू गोपाल का हाथ मुंह के सामने वो खा रहे थे। ये सिमिलर केस था वो, मतलब पुत्र को देके गए थे भोग लगाने लिए, और पिता बाद में आए तो बोले कि ठीक है आज तुम फिर से भोग लगाओ। तो जब खा रहे थे भगवान तो उन्होंने पर्दा खोल दिया, तो भगवान का हाथ वैसे ही रह गया मुंह के सामने। रघुनंदन आचार्य, अच्छा, हाँ रघुनंदन सर, करेक्ट। तो इसीलिए बेल लगाना चाहिए। बिना बाध्य मंदिर द्वार उद्घाटन, माने बिना बाध्य दरवाजा खोल दिया ऐसे करके, दैट इज नॉट गुड। सारोमेय दृष्ट खाद्य देवे समर्पण, अर्चन समय मौन भंग अकारण। सारोमेय दृष्ट खाद्य देवे समर्पण, सारोमेय दृष्ट यानी भगवान का भोग लगाने, भगवान का जो सामान आइटम उसमें नजर देना। सारमेय मतलब कुत्ता प्रभु, सारमेय मतलब कुत्ता होता है, कुत्ता जो भोजन देखता भगवान को ऑफर नहीं कर सकते। फिर से बोलिए, एक जन बोलिए। कुत्ता अगर भोजन देख ले रहा है भगवान को ऑफर करने से पहले, वो भगवान को ऑफर नहीं करना चाहिए, इसलिए ढक के लेके जाते हैं ना जब लेके तो कुत्ता तो अभी देखने का समय नहीं, माने सवाल ही नहीं उठता है एक्चुअली, घर में कौन कुत्ता आएगा। तो मैंने हम लोग को मेनली हम लोग को नजर नहीं देना चाहिए। हाँ, तो हम लोग इसीलिए मंदिर में भी हम लोग एक व्हाइट कलर का पतला कपड़ा उससे ढक देता है, जो भगवान का जो आइटम बनाया हुआ है। मोट कथा ओटा नजर ना पड़े। एक्चुअली देखिए, कुक का तो नजर पड़ेगा, जो कुक है वो तो
बनाएगा तो उसको तो नजर आंख से बनाएगा तो दिखेगा तो ठीक है, लेकिन जब कुक ले जा रहा है तो उस समय बाहर का जो व्यक्ति है उन लोग को दृष्टि नहीं होना चाहिए, इसलिए कपड़ा से ढक के ले जाना है। हम देखते हैं पुरी मंदिर में, आप देखेंगे जब भोग मंदिर से, किचन से भोग मंदिर तक ले जा रहा है गर्भगृह, हम कितना बार देखा, ये 3-4 जन ऐसे करके कपड़ा में एकदम डाकू जैसा सर में बांधा हुआ है, नाक बांधा हुआ है, मुंह बांधा हुआ है, नाक भी बंधा हुआ है कि नाक से वो स्मेल भी अंदर ना जाए, अगर गया तो पूरा फिर से कुकिंग करना पड़ेगा। एकदम स्ट्रिक्ट रूल है जगन्नाथपुरी मंदिर में, तो यही लिखा है। यस, बोलिए अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ये तो आम मतलब हम लोग पारिवारिक अभ्यास में भी होता है प्रभु, किसी के रूम में जाने के पहले आवाज दे दो, या मंदिर में पर्दा उठाने की ताली बजा दो, या उसके बाद क्या है कि गरम गरम किसी को नहीं देना चाहिए, पहले थोड़ा मोटा ठंडा करके ही देना चाहिए। यस, ओके। तो मंदिर का फ्रूट को भी कटिंग करने के बाद ढक दिया जाता है। हाँ, अगला श्लोक, अर्चन समय मौन भंग अकारण। ये क्या होगा? मौन भंग, अर्चन समय जब भगवान का अर्चन हो रहा है तो मौन भंग, मौन मतलब चुपचाप होता है, चुपचाप शांत। ये एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं चाहिए, एनीबॉडी नोस इसका पूरा वर्ड ट्रांसलेशन है भक्ति रसामृत सिंधु में। मौन भंग अकारण अर्चन समय, मतलब जब भगवान का अर्चन हो रहा है, स्नान कराया जा रहा है भगवान को, मौन भंग अकारण माने कोई किसी को बात नहीं करना चाहिए, बिना कारण का कोई माने कोई बात ना करे, ऐसे कुछ होगा। मौन भंग अकारण, विदाउट एनी नीड दे शुड नॉट बी एनी टॉक। अगला श्लोक, बहिर्देश गमनादि पूजार समय गंधमाल्य नाही दिया धूपन करय। बहिर्देश गमनादि यानी वाइल ट्रेवलिंग, पूजार समय गंधमाल्य नहीं दिया धूपन करय। गंधमाल्य नहीं देना चाहिए, धूप देना चाहिए, अगरबत्ती सूप देना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। गंधमाल्य दिए बिना धूप देना एक सीक्वेंस में आता है ना भक्ति रसामृत सिंधु में, बिना गंधमाल्य दिए धूप डायरेक्ट देना भी अपराध है, मतलब वो सीक्वेंस में आपको गंधमाल्य देना चाहिए। हाँ, अच्छा, सीक्वेंस मेंटेन करना। उच्चारण प्रभु थोड़ा भक्ति रसामृत सिंधु से पढ़िए ना, अगर मिला तो आपको। प्रभु जी गंधमाल्य क्या होता है? एक मिनट पढ़ के सुना देना प्रभु, रुक जाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु। गंधमाल्य मतलब कि आप फूल अर्पण करते हैं, जब अच्छा विग्रह की सेवा करने जाते हैं तो भगवान को पहले अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग अर्चा विग्रह। अच्छा, स्टार्टिंग में आरती के स्टार्टिंग में थोड़ा फूल देते हैं हम लोग, फूल देते हैं, फूल तुलसी भी देते हैं चरणों में। हाँ, उस समय गार्लैंड भी पहले चढ़ाते हैं, और उसके बाद में जैसे प्रभुपाद जी की आरती करते हैं तो पहले गार्लैंड चलाते हैं, उसके बाद में फिर आरती स्टार्ट करते हैं। तो बहिर्देश गमन मतलब क्या, कहीं भगवान को कहीं ले जाते हुए? हाँ, उसका क्या लिखा है प्रभु जी? बहिर्देश गमन आदि पूजार समय। हाँ, हो सकता है कि भगवान को थोड़ा, ये प्रभुपाद जी के जैसे विग्रह को वो लेकर हम लोग जब वो हो सकता है ऑल्टर के बाहर ले जाते हैं, कुछ भी। अगला बहिर्देश गमन मतलब प्रभु मेरे को लग रहा है जब भगवान को मनु जी अपने वहां से आसन से आप बाहर कहीं लेके जा रहे हो, जैसे जगन्नाथ भगवान की यात्रा हो रही, तो उस टाइम पे आप बिना फूल दिए पहले ही धूप दिखाना सही नहीं है, तो आपको फूल माला देके उसके बाद ही धूप दिखाना है। यस। अगला श्लोक, अनह पुष्पेते कृष्ण पूजाधिकरण। अनह पुष्पेते माने जो भगवान को नहीं दिया जाता है, शायद जैसे जवा, हाइबिस्कस तो नहीं देते हैं हम लोग भगवान कृष्ण को, या नीलकंठ भी शायद नहीं देते हैं ना। एनीवेज, अधौत बदने कृष्ण पूजा आरंभन। अधौत बदने माने बासी कपड़ा में पूजा करना। यस, अद्भुत चरण प्रभु। विदाउट फ्रेग्रेंस जो फ्लावर होते हैं वो भगवान को नहीं चढ़ते हैं। अनह पुष्पेते, अच्छा, जो उसमें खुशबू नहीं रहता है, वो नहीं रहती है, उसको नहीं चढ़ाना चाहिए। अगला श्लोक, स्त्री संग कोरिया किंबा रजोशला नारी। ये तो समझ में आ गया, तो ये सब में नहीं अर्चन करना चाहिए। दीपो
स्पोर्शिया और जग्गो वस्त्रोपरी, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब टच नहीं करना चाहिए। अगर अजग्ग वस्त्र, अगर कोई अपवित्र वस्त्र पहना हुआ है तो ये सब नहीं स्पर्श करना चाहिए। शबोहेरी अधो वायु कोरिया मुखन, शबहेरी अधो वायु तो मैंने पाठ ये सब बाहर जाकर करना चाहिए, मंदिर में नहीं। क्रोध कोरी श्मशाने ते कोरिया गमन, क्रोध, अगर किसी को क्रोध करे तो भगवान सामने नहीं करना चाहिए। और शमशान से आया तो उसको कपड़ा वपड़ा छोड़कर स्नान करके फिर मे बी ही कैन गो एंड डू आरती। यस पंकज मिश्र प्रभु। सत्यभामा माता जी प्लीज गूगल हाथ, सब बाकी लोग भी गूगल हाथ उठा रहे हैं कुछ बोलने के लिए। पंकज मिश्र प्रभु। प्रभु यहाँ पे दीप, सौ के पहले दीप लिखा हुआ है, दीप को स्पर्श नहीं करते। हाँ, अजग्ग वस्त्रोपरी, कोई अगर अपवित्र वस्त्र पहना हुआ है तो स्पर्श नहीं करना चाहिए। दीप मतलब दीप छूना, दीपक छू के, दीपक। यस राजीव। हाँ, क्या आपका साउंड क्लियर नहीं है? दीप को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये कैसे लिखे? हाँ, मैंने कोई अगर आरती वारती करेगा तो अगर कपड़ा साफ नहीं है तो नहीं करना, नहीं छूना चाहिए। यस अद्भुत चंद्र प्रभु। वो यहाँ पे जो दीप बोल रहे हैं, एक्चुअली पंकज वो पूछ रहे हैं दीप लिखा हुआ है दीप, तो जितना तो मेरे को समझ में आ रहा है जब आप दीप अपना आरती ले रहे हैं वो आरती लेने के बाद उसी हाथ से विग्रह को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ तो अपवित्र हो गए ना आपने जब आरती लिया, तो फिर विग्रह को छूने के लिए आपको मतलब आचमन करके वो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ तो इतना डिटेल कुछ लिखा नहीं है ना, सिर्फ दीप लिख कर छोड़ दे। और एक शबहेरी मतलब बोला गया डेड बॉडी देख के भी मतलब हम लोग को मतलब विग्रह की सेवा नहीं करनी चाहिए। अगर आप डेड बॉडी देख भी रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा बात है। इसका नीचे मीनिंग दिया हुआ है। अद्भुत चरण अच्युत कर्णेश्वर प्लीज गूगल हाथ उठाइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसमें भक्तरसा सिंधु में दिया है कि कपड़े और अशुद्धता के विषय में बताया गया है। इसमें हम कपड़े क्या पहन रहे हैं, वेयरिंग रेड और ब्लू गारमेंट, तो रेड और ब्लू गारमेंट पहन के नहीं अर्चा वगैरह की सेवा होती है। प्लस सामने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मे भी थोड़ा बहुत गॉडी है ना, रेड एंड ब्लू गारमेंट, थोड़ा सोबर कलर पहन के, व्हाइट कलर पहन के भगवान के सामने जाना चाहिए। भगवान पहन सकते हैं रेड एंड ब्लू, हम लोग नहीं। यस नेक्स्ट प्रभु। अनवॉश्ड गारमेंट, धुला हुआ नहीं है, यह गंदा है, झूठा है। और somebody else garment, किसी और का पहना हुआ और अच्छा विग्रह में जा रहे हैं पहन के। ये हम लोग जब किया और शयन आरती में 3 घंटा बाकी है, 8:30 बजे 2 घंटा बाकी है, तो बीच में भूख लग गया तो ऊपर जाकर कपड़ा छोड़ के गमछा पहन के कुछ खाना पड़ता है, गमछा पहन के। हाँ, माने पुजारी क्लोथ्स में खा नहीं सकते हैं अगर, और खाने के बाद नहाना पड़ता है, नहाने के बाद फिर कपड़ा पहन के आता है। माने वन हैज टू रिमूव द क्लॉथ एंड आल्सो क्लीन द बॉडी, माने स्नान करना पड़ता है खाने माने पूरा शरीर झूठा हो गया, फिर ऑल्टर में घुस नहीं पाएंगे। अच्छा, ये सब टेम्पल स्टैंडर्ड है और हम लोग को जितना दूर संभव घर में भी ये प्रयास करना चाहिए। आचमन कर सकते हैं या तो आचमन कर सकते हैं शॉर्टकट। यहाँ पे और एक बता रहे हैं प्रभु जी की। एक सेकंड, अब जब आचमनी का बात किया तो याद आ गया, तो अपने आप को शुद्धि, अपना शरीर को शुद्धिकरण के लिए 3 प्रकार का शुद्धिकरण होता है। एक तो फिजिकल शुद्धिकरण, जैसे नहाना, कपड़ा चेंज करना। दूसरा है मंत्र से शुद्धिकरण, वो भी कर सकते हैं। अपवित्र पवित्र वा सर्वोस्तगतो वाजत कुंडल शब्द जो बंधुर शुचि। मैं देखा ये मंत्र बोलते वक्त बहुत लोग कान स्पर्श करता है, क्योंकि यहाँ कान से गंगा बहती है कहा जाता है। और तीसरा, मुद्रा से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं। जैसे मुद्रा से हम लोग पैराफैलिया को शुद्धिकरण करते हैं, ये ऐसे करके। सो 3 प्रकार से शुद्धिकरण कर सकते हैं। ओके, हाँ अद्भुत प्रभु आगे क्या लिखा है? यहाँ पे बता रहे हैं कि somebody else garment and dirty garment, ये तो हो गया। इसके पहले जो लैंप वाला जो हो रहा था बात, इसमें ये स्त्रियों के लिए जो अशुद्धता है उसके बारे में वर्णन हो रहा है,
और जो अशुद्ध, जैसे डेड बॉडी को स्पर्श करके आ रहे हैं या छू के आ रहे हैं, तो नहीं, हेरी माने दर्शन ना। entering the temple after touching a woman during her menstrual period, lamb or a dead body. डेड बॉडी स्पर्श करना में भी स्पर्श बात, ये तो आगे वाला या अशुद्ध व्यक्ति को किसी को छू के हम लोग करते हैं, जाते हैं, तो लैम्प, दिया को नहीं छूना चाहिए या इत्यादि। मैं एक काम करता हूँ प्रभु, मैं पूरा ये पढ़ लेता हूँ, फिर जो है एक बार एक करके बता सकते हैं आप। ये सतवा माता जी बोलिए। तो वो कपड़े के कलर के बारे में जो बता रहे, तो गृहस्थ लोग पर भी ये लागू होता है कि रेड कपड़ा या ब्लू कपड़ा पहन के विग्रह भगवान का सेवा नहीं करना चाहिए? अभी लिखा है तो अवॉइड करने का प्रयास करेंगे, नहीं हुआ तो ठीक है चलेगा। गृहस्थ के घर पे तो चलता है फिर भी रेड कपड़ा या ब्लू। और रहा ये जो शव को, डेड बॉडी को देखने के बाद भगवान का सेवा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? स्नान कर लीजिए। देखने के बाद स्नान कर लीजिए, ठीक है। यस पंकज प्रभु। यस राजीव प्रभु। वो 31 में लिखा हुआ है स्वब स्पर्श किया और 32 में लिखा हुआ है स्वब हेरी, दोनों ही बताए गए। दर्शन करने में भी स्नान करना पड़ेगा, डेड बॉडी देखने से भी। ओके, यस करुणा राधे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु आप मान लीजिए सेवा करने जा रहे हैं, नहा वहा करके रास्ते में चलते चलते कोई डेड बॉडी दिख गया तो क्या करें? ये तो बहुत मंदिर में ऊपर स्नान का रूम है, ऊपर स्नान करके कैसे हो फिर सकता है? हम लोग रेडी होके जाते हैं ना, कैसे करेंगे? ब्रह्मचारी से क्लॉथ ले लीजिए, गमछा ले लीजिए। हम लोग कितना बार किया है ऐसे। सोचिए अचानक नेचर कॉल आ गया पुजारी को, तो क्या करेगा? तो किसी ऊपर जाकर, ऊपर है सब ब्रह्मचारी आश्रम में सब कपड़ा तो वही रहता है ना जो पहने हैं, फिर से उसी को पहनना होगा। ये सुमना गौरंगी माता जी, थैंक यू माता जी फॉर हाथ उठाने के लिए। सुमना गौरंगी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी एक भक्ति शास्त्री में सुने थे कि ध्यान, मतलब ऐसे जो माता जी लोग पूछ रही है ना, तो ध्यान से मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए पूरा एकदम। अब वो सामने से तो गाड़ी जाएगा, तो पूरा ध्यान नहीं देना चाहिए, नजर इधर उधर कर लेना चाहिए, बस दूर से। हरि भक्ति विलास में तो लिखा है डेड बॉडी देखना नहीं चाहिए। डेड बॉडी अगर सामने से जा रहा है तो बहुत अच्छा से कीर्तन कर लीजिए उनका लिए, हरे बस नजर घुमा लीजिए और भगवान से प्रेयर करिए, और मतलब ध्यान पूरा दिन देना नहीं चाहिए। अभी सुनीति राधिका माता जी के घर के सामने से तो लाइन से जाता है। ये सुनीति राधिका माता जी। प्रभु जी अब तो बिडन स्ट्रीट से ज्यादा जाने लग गए, इधर से कम जाता है। अच्छा, वो बीके पाल वाले तरफ से। और प्रभु जी हम ये बोल रहे थे ना कि अभी आप लोग ने कहा था ना अभी तो क्लास में कि आचमन कर लीजिए और कान पकड़ के ऐसे कर लीजिए, तो वो भी अब कपड़ा पहन के जा रहे हैं तो फिर वो पॉसिबल नहीं है वहाँ माता जी लोग का नहाना ड्रेस, तो अपने लोग आचमन भी कर सकते हैं। और ये सुमना माता जी ने कहा बहुत अच्छा कि नजर पूरी डीपली नहीं डालिए, जरा सा लग रहा आ रहा है तो बस नजर कर लीजिए। है आपने कहा हरे कृष्णा महामंत्र कर लीजिए, प्रभु जी वो करते हैं हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र, वो तो ठीक लगा मेरे को। यस, अच्छा बहुत बाकी है, कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी को बाथरूम में बैठे रहना पड़ेगा। यस प्रभु। ओके, तो हम ये 7-8 श्लोक है मैं पढ़ लेता हूँ, फिर एक साथ सुन लेंगे हाँ क्या क्या और रूल्स है। ये 42 जो है 42 वाला। अजीर्ण उदरे আর কুসুম্ব পৈনাক সেবন করিয়াত আর তাম্বুল গুবাক তৈলমাখি करे हरि श्रीमूर्ति स्पर्शन। ये तो एकदम कह रहा है तेल चिपचिप होकर भगवान को टच किया तो भगवान को भी कैसे याद लगेगा। तेलू वाला आ गया। एरो गुपोस तत्व पुष्पे करो अर्चन आशुरिक काले पूजे पीठे भूमे बसी स्नपन समय मूर्ति बाम हस्ते स्पर्शी बासी बाजाचित फुले देवता अर्चन पूजा काले गर्भ उक्ति अयथा निष्टिबन तीर्जक पुण्ड्र धरे আর অধৌত চরণে মন্দিরে প্রবেশ করে পূজার কারণে
उसीलिए हम लोग ना अंदर घुसते जब पैर पैर धो लेते हैं, उधर एक नल है ऊपर। অবৈষ্ণব পক্ষ করে দেবে নিবেদন, অবৈষ্ণবে দেখাইয়া করো এ पूजन। यस, बोलिए प्रभु एक एक करके। स्टार्टिंग से प्रभु जी? नहीं, जहां से जहां तक हुआ था उसके बाद से बताइए। शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। मंदिर के भीतर शव देखने माने डेड बॉडी देखने के बाद मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। आगे। हाँ, यहाँ पे प्रभु जी मानसिक स्नान का वर्णन आता है। यहाँ मानसिक स्नान कर सकते हैं। अभी ऑडियंस है तो कर सकते हैं, लेकिन पुजारी को तो स्नान करना पड़ेगा। पुजारी को, हाँ, पुजारी को तो स्नान करना पड़ेगा। ओके, यस, आगे। मंदिर के भीतर अपान वायु या का त्याग नहीं करना चाहिए। अधोगच्छन्ति तामसा नहीं होना चाहिए। मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। यस। शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यस। अर्चा विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेनी चाहिए। अरे बाहर जाके ले लिए, ठीक है, आसपास तो। यस। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह से पच न जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपान वायु और अधोगच्छन्ति दोनों चलता रहेगा। गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है सत्यभामा माता जी। ये जो कर्मकांडी अभी चल रहे हैं, जो मुंह में तंबाकू रखते हैं, गुटखा रखते हैं और साथ में मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उनके लिए खास करके तो ऐसे लोगों को शास्त्र सुनना भी नहीं चाहिए, न पढ़ाने का हक है इनको, पढ़ने का। तो इसका दोनों नरक में जाते हैं, सुनने वाला भी और बोलने वाला भी। तो भक्त कैसे बनेगा? भक्त कैसे बनेगा? भक्त कैसे बनेगा? अगर वो सब नशा कर रहा है तो उसको अगर प्लीचिंग नहीं करेंगे तो कैसे सुधरेगा वो? यस, आगे प्रभु। गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम या हाँ, शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए, अथवा अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। लगा लिया हिमताज तेल लगा के पहुंच गए, नहीं है सब उसी तेल कोई भी नहीं लगा के जाना चाहिए। तो भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। ये हो गया ना, शास्त्र के निंदा करना नहीं चाहिए। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात्र नहीं करना चाहिए। यहाँ क्यों आ रहे हैं सब? एनीवेज, आगे। अर्चा विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। पान माने जलपान या वो तांबुल? तांबुल। ओके। गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। ये जैसे हम लोग प्रभु जी आचमन भी करते हैं ना, आचमन की विधि में बताया गया कि आसन पे बैठ के करना चाहिए। उस आसन पे बैठ के। यस। अच्छा, और क्या बोला? गलीचे क्या बोला? गलीचे मतलब कारपेट। आगे। पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए, त्रिपुंड नहीं। ये जो मायावाद लोग जो करता है उसका दर्शन भी नहीं करना चाहिए, लिखा है। त्रिपुंड अलाउड नहीं है। हाथ तथा पांव धोए बिना। प्रभु जी बनारस जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे तो क्या करेंगे? अब शहर से भी भगा देंगे क्या? उन लोग को आप मत करिए, उन लोग करेगा तो ठीक है, आप मत करिए। हाँ प्रभु, आगे। हम लोग भी लगा लेते हैं प्रभु जी, कई बार त्रिपुंड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं प्रभु? नहीं, क्या होता है प्रभु जी, एक जैसे नहीं हो, बहुत सारे की भीड़ में हम लोग अपने आप को भी मैच करने की कोशिश करते हैं। कई बार भक्त लोग की आदत होती है, तो चले गए वहां पे, जैसे अभी एमपी में चले गए महाकाल में, या यहाँ पे त्रिपुंड लगाने के लिए। लेकिन एक मैंने उदाहरण देखा है प्रभु जी, एक मंदिर के भक्त गए थे, या महाराज जी का ही दृष्टांत है, कौन से महाराज से ध्यान में नहीं है, उन्होंने पुजारी ने त्रिपुंड लगाने की बात कही। नहीं त्रिपुंड नहीं लगाएंगे, हमारा जो सुदर्शन दिया है, हमारा जो
ये सब दिया है तिलक, वही तिलक हमारा मान्य है हमके हमारे लिए। हाँ, बहुत मंदिरों में वो लाल टीका वीका भी लगाया देते हैं, वो मना हाँ, करते बीच में लाल टीका लगा देते हैं या काला टीका लगा देते हैं। हैं। यस, आगे प्रभु। हाथ तथा पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये तो क्लियर है। अन्य नियम इस प्रकार है, अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। अभक्तों के समक्ष अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये क्या लिखा है? ये, तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। ये इंटरनल जो सेवाएं हैं उसके लिए दिया हुआ है। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। ओके। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नृसिंहदेव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। yes. इसलिए सारे श्लोक बताएगा कौन? कोई बताइए श्लोक। यस, पंकज नेत्र वजिष्ठ प्रभु। यस, निर्मला माता जी। यद भाव भावतियो विनिधाय कुंभे युगम आगे प्रभु। ब्रह्म संहिता में गणाधिराज नाम यहं तो मलमस्त जगत गयस्य गोविंदम आदित्यम तमहम भजे। यस, आगे प्रभु। ये ज्यादातर वहां पे भी देखा गया प्रभु जी, आपने राधा गोविंद टेम्पल में चौपाटी में दरवाजे पे हैं गणेश जी। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नृसिंहदेव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या उंगलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्चे विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। यानी नाखून थोड़ा कटिंग होना चाहिए, थोड़ा नाखून कट करके रहना चाहिए। थोड़ा तो स्पर्श हो ही जाएगा। आप जब डिप नहीं करते प्रभु, टिप ऑफ फिंगर जो होता है वो खाली टच होता है, नाखून को डिप नहीं करना चाहिए। जब हम लोग जल भी चढ़ाने जाते तो उंगली नहीं डाल देना चाहिए उसमें, या प्रसाद कर रहे हैं तो टिप ऑफ फिंगर से। इसलिए हम लोग आचमन भी करते हैं तो टिप ऑफ फिंगर रहता है, खाली उंगली नहीं जाती है उसमें। गंगे च यमुने चैव जब करते हैं, गंगे च यमुने चैव। ये अच्युत कर्णेश्वर तो क्या बोल रहे हैं प्रभु? किसी भी जल में या भोग में अंगुली नहीं लगाते हैं, वही बात। नाखून का स्पर्श नहीं होना चाहिए और बाल नहीं जाना चाहिए। ये दोनों को शरीर का मल कहा जाता है, इसके लिए नहीं होना चाहिए। इसलिए सारे भक्तों जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभु कुकिंग करते समय तो बहुत पसीना आ रहा है, तो क्या करें? पोंछ लेना चाहिए। यस। जब भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अन्य अनेक निषेध वर्जनाएं हैं। उदाहरण तो विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदें, क्रॉस नहीं करना चाहिए, न ऊपर पांव रखे। तो वाले नहीं। नहीं, मतलब यहाँ पे तो सारी जितने भी भगवान की सेवा में लग रहे हैं आयुध, बलराम जी का अंग है, बलराम जी का विस्तार है, इसलिए उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। एक सेकंड प्रभु। यस, राजीव प्रभु। तो ये जो प्रभु ने बताया गणपति का पूजा के विषय में, तो यहाँ जो श्लोक का हम लोग ने पढ़ा वहाँ पे पर्टिकुलर कौन सा श्लोक में ये बताया गया? मेरे को तो श्लोक में कहीं नहीं दिख रहा, मतलब आपने जो श्लोक पढ़े हैं गणपति की पूजा पहले करनी चाहिए, बुक में तो कहीं नहीं दिख रही। जो अपने लोग जो पढ़ा, अपने जो अपराध पढ़े। अच्छा ठीक है, एक बार पूरा सुन लेते। और कितना है प्रभु जी? एक बार सुन लेते। हो गया? अच्छा, तो देखना पड़ेगा, मैचिंग कराना पड़ेगा। ये 42 पहले भी आ रहा है, हो गया 42 में 2-3 और थे इसमें, वो हो गए उसमें। ये गणपति वाला इसमें नहीं है। ओके, 42 में
यस करुणा हाँ प्रभु जी हरे कृष्णा, एक रह गया है, वन शुड नॉट टेक ए वॉव इन द नेम ऑफ गॉड, इंग्लिश में है माँ कसम, भगवान कसम, हाँ भगवान कसम, हाँ गलत है वो वन शुड नॉट टेक ए वॉव इन द नेम ऑफ गॉड। यस दैट्स एंड गणेश का इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ है कहीं, बट मे बी इट्स इन भक्ति रसामृत सिंधु है। यस सुनीति राधिका माता जी, हाँ बोलिए सुनीति राधिका माता जी। ओके तो यहीं तक रखते हैं। तो कितना नंबर तक हो गया हम लोग का आज ये प्रभु देखिए तो कितना नंबर तक हो गया? 42 जो हो गया, कितना 35 तक, 25 26 27 28 29 30 31 32 प्रभु 40 तक हुआ आज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। 40 तक हुआ। ठीक है। एखाने रहिलो ग्रंथ अमृतला हरि, क्या उसके बाद मदन हरि 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 बोल हरि बोल।